श्री पद्म पुराण अंतर्गत 24वां अध्याय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमेश से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे पिशाच की कथा सुनाइए, जिसे महात्मा देवदूति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सदगति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेदनिधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमेश ने निम्न कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान और शूरवीर था, लेकिन अति विषयी और कामाचारी भी था। वह सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता और वासना में लिप्त रहता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। नास्तिकों जैसा व्यवहार करता, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं और किसने उन्हें देखा है, इस तरह के निरर्थक प्रश्न करता हुआ पापाचार में लिप्त रहता था। राजा चित्ररथ अधर्मी और नास्तिक के अलावा भगवान की पूजा करने वालों को घोर दंड भी दिया करता था। पापयुक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने पर राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट और यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, उसका वृत्तांत मैं बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्मों के अनुसार भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुंचाया गया। उसे सबसे पहले तामसीय नरक में डाला गया, फिर अंधतामसीय नरक में, फिर उग्र रौरव नरक, फिर महानरक में डाला गया। इन नरकों के पश्चात भी उसे तापन, संप्रातन और प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन मन व्याकुल हो गया। संताप का कोल, कुंडल, मृतिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे महान दुर्गम मार्गों से प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकी जीवन का अंत यही नहीं हुआ, इसके बाद उसे वन, लोहतारक इत्यादि दुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत तक भयानक घोर यातनाएं भोगनी पड़ी। उनका वाणी से वर्णन भी असंभव है। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के बाद राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था। वो सदैव भूख और प्यास से भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास और कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहाँ वह एक बहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार कर रोने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा! इस प्रकार के दुख से व्याकुल होते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा बहुत युगों से कष्ट पा रहा था और हर समय यही सोचता, क्या मेरे दुखों का कभी अंत होगा, और होगा तो कैसे होगा। पापों, दुखों, असहनीय कष्टों में डूबे हुए मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा। इस दुखदायी और हृदय विरागतारक जीवन से छुटकारा कब मिलेगा। पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। इति पद्म पुराणे अंतर्गत 24वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि,